नमस्कार दोस्तों। हाल ही में डिमोंटे कॉलोनी पार्ट 2 रिलीज़ हुई है, जिसका पहला पार्ट 2015 में आया था। तो आज मैं इसके फर्स्ट पार्ट की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे इसके नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए चलते हैं डिमोंटे कॉलोनी मूवी के फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है, जो कि हैं श्रीनी, राघव, विमल और साजिद। राघव एक स्टोरी राइटर है, विमल फोटो एडिटिंग का काम करता है और साजिद एक जनरल इलेक्ट्रीशियन है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सबकी हालत फाइनेंशियली बहुत ही ख़राब है। मतलब इतनी ख़राब कि इनको शराब पीने के पैसे भी श्रेणी देता है, जो खुद अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से पैसे मांगता रहता है। एक शाम को साजिद, राघव और विमल ड्रिंक करने का प्लान बनाते हैं। बियर शॉप पर पहुंचकर ये सब श्रीनी को फ़ोन लगाते हैं, क्योंकि हमेशा की तरह ये तीनों आज भी जेब से खाली थे। थोड़ी देर बाद श्रीनी वहां पहुंचता है और फिर सब ड्रिंक करके शॉप से निकल जाते हैं। रास्ते में ये घर न जाकर डिमोंटे मैंशन की तरफ जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बारे में इन सबको राघव ने बताया था कि वो हॉन्टेड है। तब साजिद इनको मना करता है कि वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भूतों से डर लगता है। लेकिन साजिद की बात इग्नोर करके राघव और विमल उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर मैंशन पहुंच जाते हैं। पीछे से श्रीनी भी आ जाता है। मैंशन में पहुंचकर सबसे पहले तो राघव और विमल मजाक मजाक में साजिद को अकेले मैंशन में छोड़कर मैंशन के दूसरी तरफ चले जाते हैं, और साथ ही साथ आवाज़ें निकालकर साजिद को डरा भी रहे थे। यहाँ पर हम कुछ आत्माओं को देख पाते हैं जो कि इन सबको वॉच कर रहे हैं। इससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि ये मैंशन हॉन्टेड है, और इन सब ने यहाँ आके कितनी बड़ी गलती की है। खैर, एक तरफ राघव, विमल और श्रीनी मैंशन एक्सप्लोर कर रहे थे, और दूसरी तरफ साजिद का डर के मारे बुरा हाल था। थोड़ी देर बाद ये सब साजिद को ढूंढकर घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग राघव इन सबको एक ज्योतिषी के पास ले जाता है, जहां विमल और श्रीनी के फिंगरप्रिंट से वो उनको बताता है कि उनका पास्ट भी बेकार रहा और वो आगे भी कुछ खास कर नहीं पाएंगे। अब ज्योतिषी राघव और साजिद के फिंगरप्रिंट लेकर उनका भविष्य किसी और दिन बताने को बोलता है। इसके बाद सारे दोस्त वहाँ से घर लौट आते हैं। रास्ते में श्रेणी को ज्योतिषी का फ़ोन आता है। खराब नेटवर्क होने की वजह से श्रेणी उनकी बात को सुन नहीं पाता, इसलिए वह विमल को कोई ज़रूरी काम बताकर ज्योतिषी से मिलने वापस लौटता है। जहां पहुंचकर वह देखता है कि ज्योतिषी के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी है। पास जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ज्योतिषी ने फांसी लगा ली है। श्रेणी वहां से घबराकर वापस लौट जाता है। अब हम बाहर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वालों को ये बताते हुए सुनते हैं कि सब घर में रहें, क्योंकि तूफान आने वाला है। इधर अपार्टमेंट में राघव, विमल और श्रीनी को डिमोंटे कॉलोनी के बारे में बताता है, जिसमें वो पिछली रात गए थे। आज़ादी से पहले चेन्नई में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जॉन डिमोंटे अपनी वाइफ के साथ कंचना मैंशन में रहता था, जिसको आजकल डिमोंटे मैंशन कहा जाता है। उसकी वाइफ को उनकी मदर ने एक नेकलेस दिया था, जिसे कंचना नेकलेस कहा जाता था, और उसकी कीमत करोड़ों में थी। डिमोंटे के बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे थे और वापस चेन्नई आते हुए सबकी रास्ते में डेथ हो जाती है, जिससे डिमोंटे दुखी होकर अपना सारा कारोबार बेचने कोलकाता जाता है। और जब वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ के साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है, और वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है। वो ये बात बाहर किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था, और उसे ये भी यकीन था कि मेंशन में बाहर का कोई व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता था, तो ये गलत काम घर के किसी नौकर का ही है। तब वो गुस्से में आकर सभी को मेंशन में बंद कर देता है और एक एक करके ख़त्म कर देता है। जब ये बात बाहर सबको पता चलती है तो वो डिमोंटे को रोकने जाते हैं, पर डिमोंटे पूरी मेंशन में आग लगा देता है और वहीं पत्नी के साथ ख़त्म हो जाता है। तब से इस मेंशन में कोई भी रहने नहीं जाता। यह भी पाया गया कि जिसने भी रहने की कोशिश की या अंदर घूमने गया वो मारा गया। इतना सुनते ही श्रेणी बोलता है कि ये सब गलत है, क्योंकि हम सब तो जिंदा हैं और ये कहानी बकवास है। पर राघव बोलता है कि सब कुछ गलत नहीं था। तब वो श्रेणी को डिमोंटे मैंशन से मिले नेकलेस को दिखाता है, और हमें यहाँ पता चलता है कि राघव जानबूझकर डिमोंटे कॉलोनी सबको ले गया था ताकि वो नेकलेस चुरा सके। वो कहता है कि ये बहुत कीमती है और इसे कई पार्ट्स में करके बेचेंगे तो हमें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिससे हम सबका फ्यूचर सेट हो जाएगा। और तीनों रिलैक्स होकर टाइम स्पेंड करने के लिए कोई जापानीज हॉरर मूवी लगाते हैं। और इस टाइम तक हम देखते हैं कि उनका चौथा दोस्त साजिद अभी भी चैन से सो रहा था। टीवी स्टार्ट करते ही मूवी की जगह इनको ये तीनों खुद ही टीवी में दिखाई देते हैं, जो कि ना ही चैनल चेंज करने से और ना ही टीवी के पावर स्विच ऑफ करने से ऑफ होता है। अब ये तीनों बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेकिन राघव इनको वेट करने को बोलता है कि देखते हैं आगे क्या होगा। ये तीनों टीवी में देखते हैं कि राघव की डेथ आग लगने से और विमल को कोई अदृश्य शक्ति बाथरूम में हवा में लेविटेट करके गीजर के करंट से खत्म कर देती है, और श्रेणी खिड़की खोलता है और इसके बाद टीवी बंद हो जाती है। ये सब देख के तो तीनों की हालत खराब हो जाती है।
तब श्रीनी दोनों को ज्योतिषी की डेथ वाली बात बताता है और ये भी कहता है कि नेटवर्क सही नहीं होने की वजह से वो पूरी बात सुन नहीं पाया था। राघव श्रीनी के फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलाता है तो इनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक जाती है। ज्योतिषी ने उनको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि साजिद की डेथ तो एक दिन पहले ही हो गई है और जो उनके साथ है वो उसकी शक्ल में साजिद नहीं कोई और है। तीनों साजिद की तरफ देखते हैं जो कि अभी भी उसी पोजीशन में लेटा था। अब तीनों पूरे खौफ में थे। बाहर जाने की कोशिश भी बेकार हो जाती है। अब यहाँ लाइट ठीक करने वाला भी इनको नहीं देख पाता है, पर फ़ोन करने पर पता चलता है कि लाइट तो ठीक हो गई है और श्रीनी ने उसको 50 रुपये भी दिए हैं। और जब श्रीनी अपनी जेब चेक करता है तो 50 रुपये वहाँ से गायब थे, यानी जैसे किसी शक्ति ने इनको किसी और डायमेंशन में डाल दिया हो। और अब ये सब उस डायमेंशन में उसी शैतानी शक्ति के रहमो करम पर थे। तब तीनों ओइजा बोर्ड की मदद से एक गुड स्पिरिट से कांटेक्ट करके हेल्प मांगते हैं। रिप्लाई में वो स्पिरिट इनकी हेल्प करने से मना कर देती है, यानी इनडायरेक्टली सबका मरना निश्चित था। ओइजा बोर्ड में आग लग जाती है और वो बोर्ड एक एरो में बदल जाता है जो अपने आप घूमने लगता है। अब वो एरो राघव की तरफ पॉइंट करने लगता है, जिस पर वो डर जाता है, पर उसकी आवाज़ श्रीनी और विमल सुन ही नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी उसी एविल आत्मा का काम था कि तभी श्रीनी राघव को शीशे में देखने का इशारा करता है, जहां देखने पर राघव को पता चलता है कि उसकी आंखें वाइट कलर की हो गई हैं और अब राघव जॉन डिमोंटे की आत्मा को देख सकता था। अब ये भी कंफर्म हो जाता है कि वो एविल पावर जॉन डिमोंटे की आत्मा ही थी। राघव टीवी पर मार्कर से लिखता है, क्योंकि कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं पा रहा था, कि वो सबको मार देगा। तभी डिमोंटे की आत्मा राघव को उड़ाकर बाथरूम में ले जाकर उसी तरह से खत्म करती है जैसे टीवी में विमल को खत्म होना था। यानी मौत तो उसी तरीके से हुई, पर विमल की नहीं, राघव की। अब दोनों डर के मारे एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, लेकिन तभी श्रीनी कहता है कि टीवी में वो लास्ट बचा था और खिड़की खुल गई थी, यानी यहाँ से बचा जा सकता है। कि तभी विमल श्रीनी को शीशे में देखने को बोलता है और यहाँ पर श्रीनी की आंखें वाइट हो चुकी थीं, जिस पर वो गुस्से में विमल को बोलता है कि तू क्यों डर रहा है, क्योंकि अब श्रीनी की बारी थी। तभी वो विमल को धक्का देता है जिससे कि विमल नीचे गिर जाता है और वो तुरंत ही हैवी करंट लगने से ऑन द स्पॉट ही जलकर खत्म हो जाता है और श्रीनी की आइज़ नॉर्मल हो जाती हैं, पर खत्म हुए विमल की आइज़ वाइट थीं। तब हमें दिखाया जाता है कि जब श्रीनी और विमल राघव को बचा रहे थे तब विमल का फ़ोन माइक्रोवेव ओवन में गिर जाता है, जिससे वो शॉर्ट होकर पानी की बोतल में लीकेज कर देता है और उसी पानी में करंट फैल जाता है, जिसमें गिरने से विमल खत्म हो गया था। अब अकेला बचा था श्रीनी। अचानक ही कमरे के एसी से बहुत ठंडी हवा आने लगती है और सब कुछ जमने लगता है। श्रीनी नोटिस करता है कि कमरे के जिस कॉर्नर में गॉड की फोटो थी वहाँ रूम नॉर्मल था और वहाँ लाइट भी थी। श्रीनी के लिए वो जगह एक सेफ एरिया की तरह थी और वो जैसे ही ठंडे एरिया पर पैर रखता है तो वापस से उसकी आंखें वाइट होने लगती हैं, तो वो फिर से उसी सेफ कॉर्नर में चला जाता है। तभी उसे डिमोंटे दिखता है जो बहुत गुस्से में लग रहा था, जिसे देखकर श्रीनी डर जाता है और कॉर्नर में ही लगी विंडो से अपार्टमेंट के बाहर कूद जाता है। बाहर जाकर वो एक दुकान पर खड़े एक आदमी से हेल्प मांगता है, पर वो उसकी बात नहीं सुनता, तो वो गुस्से में उसको हाथ से पकड़ने जाता है तो वो उस आदमी के आर पार हो जाता है। अब हम इससे ये समझ पाते हैं कि श्रीनी भी मर चुका है और ये उसकी आत्मा है। वापस जाकर देखने पर श्रीनी को पता चलता है कि जब अपार्टमेंट से वो नीचे कूद रहा था तभी लोहे की रॉड शरीर में घुसने से वो खत्म हो गया था। अब श्रीनी साजिद को एक ट्रक में बैठा हुआ दिखता है, जो कि शैतानी मुस्कुराहट के साथ कंचना नेकलेस को गले में पहने हुए था और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, एंडिंग में हमें ये समझ में आता है कि सबके खत्म होने के बाद वो नेकलेस फिर से डिमोंटे मैंशन पहुंच जाती है और तब वो इंतज़ार करती है अपने नए शिकार का। दोस्तों, ये थी डिमोंटे कॉलोनी मूवी के फर्स्ट पार्ट की स्टोरी, जो कि सिंपल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनेशन आपको भी अच्छी लगी होगी और इसके सेकंड पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। स्टे सेफ एंड गुड बाय दोस्तों।